झारखंड विधानसभा में राष्ट्रपति चुनाव को लेकर तमाम माननीय जब पक्ष के हों या विपक्ष के हों उनके आने का सिलसिला शुरू हो गया है। जैसा पहले से तभी दर्शकों को पता है कि जो दो उम्मीदवार हैं, एनडीए की तरफ से द्रौपदी मुर्मू और विपक्ष की ओर से यानी कांग्रेस की तरफ से यशवंत सिन्हा उम्मीदवार हैं। इन्हीं दोनों के पक्ष और विपक्ष में वोट पड़ना है। लिहाजा झारखंड की जो राजनीति है, आपको पता है कि राष्ट्रपति चुनाव को लेकर के किस तरह से लगातार बदलती हुई नजर आ रही है। गठबंधन सरकार में रहते हुए सत्ताधारी झारखंड मुक्ति मोर्चा ने एनडीए के जो प्रत्याशी हैं द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में वोट करने की बात कही है, जबकि कांग्रेस अपनी बात को लेकर अटल है कि वो इस चुनाव को दो व्यक्तियों के बीच की लड़ाई की नहीं बल्कि दो विचारधाराओं की लड़ाई के तौर पर देखती है। इस वक्त हम मौजूद है झारखंड विधानसभा में, जहां की सीधे तस्वीरें आपको दिखाना चाहेंगे। हालांकि अभी जो माननीय हैं वो एक एक करके अंदर आ रहे हैं। अभी जो सिलसिला है आप देख पा रहे होंगे तस्वीरों में, जो रांची के उपायुक्त हैं राहुल कुमार सिन्हा, वो तमाम व्यवस्था का जायजा ले रहे हैं, तमाम चीज़ों को मुआयना कर रहे हैं, देख रहे हैं कि तमाम चीज़ें कोई विघ्न ना पड़े, कोई डिस्टरबेंस ना हो। लिहाजा उसमें तमाम चीज़ों की मॉनिटरिंग करना बेहद ज़रूरी हो जाता है। लेकिन हम जो बताने की कोशिश कर रहे हैं वो ये है कि झारखंड की राजनीति किस तरह से राष्ट्रपति चुनाव के मद्देनज़र बदलती हुई नज़र आ रही है। यही वजह है कि कहीं न कहीं ये राष्ट्रपति चुनाव के बाद ये माना जा रहा है कि झारखंड की जो सियासत की दशा और दिशा है वो भी बदलती हुई नज़र आएगी। लेकिन आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है, आज का दिन बेहद ख़ास है, न सिर्फ झारखंड के लिहाज से बल्कि पूरे भारत वर्ष के लिहाज से, चूंकि आज ही तय हो जाएगा कि अगली जो राष्ट्रपति हैं वो कौन होगा या कौन होंगी। लिहाजा अब देखने वाली बात यह होती है कि क्या कुछ वोट पड़ते हैं, उसके बाद क्या कुछ परिणाम आते हैं। लेकिन चूंकि इस राष्ट्रपति चुनाव की घोषणा के साथ ही झारखंड की सियासत में एक अहम बदलाव नज़र आया, एक अहम करवट लेता हुआ नज़र आया। तो उसमें ख़ास बात यह थी कि सत्ताधारी झारखंड मुक्ति मोर्चा ने खुद जो कांग्रेस के प्रत्याशी या फिर यूपीए के प्रत्याशी के तौर पर यशवंत सिन्हा के पक्ष में वोट नहीं करने की बात कही, जबकि एनडीए के प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू के साथ जाने की बात कही है। इससे कहीं न कहीं गठबंधन दल में दरार जरूर पड़ता हुआ नजर आया, लेकिन खुद कांग्रेस इस बात को पब्लिक डोमेन में एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नजर नहीं आया है। लेकिन तमाम जो पॉलिटिकल पंडित हैं, सियासी जानकार हैं, वो ये जानते हैं कि इस चुनाव के बाद झारखंड की जो राजनीतिक फिजा है वो बदल सकती है। दरअसल ये भी माना जा रहा था कि महाराष्ट्र में जिस तरह से उलटफेर हुई है और वहाँ पर जिस तरह से राजनीतिक गतिविधियाँ बदली हैं, हो सकता है कि नेक्स्ट जो है, जो अगला जो कदम है वो हो सकता है कि झारखंड में उस तरह का परिवर्तन देखने को मिल सकता है, जिसके लिए राष्ट्रपति चुनाव के बाद वो जो सिलसिला है वो शुरू हो सकता है। लिहाजा राष्ट्रपति चुनाव को बेहद अहम इस लिहाज से भी माना जा रहा है। जहां तक विपक्ष का सवाल है, जो बीजेपी का सवाल है, तो उनके जो नेता हैं, आप दीपक प्रकाश की बात कर लें, बाबूलाल मरांडी की बात कर लें, अर्जुन मुंडा की बात कर लें, तमाम जो टॉप ब्रास के जो उनके लीडर हैं राज्य स्तर पर, वो लोग ये कह रहे हैं और तमाम दिनों से ये कहते हुए आ रहे हैं कि इस जीत को वो सुनिश्चित करना चाहते हैं और इस जीत को वो ऐतिहासिक बनाना चाहते हैं। लिहाजा इस बात की हर मुमकिन कोशिश की जा रही है कि इस जीत को ऐतिहासिक बनाया जाए। लेकिन कांग्रेस के जो प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे जी 2 दिनों पहले आए थे, उन्होंने कहा था कि ये जो चुनाव है न सिर्फ दो व्यक्तियों के बीच की चुनाव है बल्कि दो विचारधाराओं, दो सोच के बीच की ये लड़ाई है। लिहाजा अब ये तय करना है कि लोग किसके साथ खड़े होते हैं और किसके विरोध में जाते हैं। लेकिन जिस तरह से झारखंड की राजनीति बदली है, झारखंड की राजनीति करवट लेती हुई नजर आई है, उसमें कहीं न कहीं ये एक टर्निंग पॉइंट जरूर नजर आएगा। वह फिर से तस्वीरें हम आपको दिखाना चाहेंगे। आप देख पाएंगे बीजेपी के जो विधायक हैं भानु प्रताप शाही, वो बाहर आ रहे हैं और मैंने जैसा पहले भी बताया है कि एक के बाद एक तमाम जो विधायक हैं वो पहुंचने का सिलसिला उनका शुरू हो गया है और वो कहीं न कहीं उनके आने का सिलसिला शुरू हो गया है, जिससे कहीं न कहीं ये बातें ज़रूर सामने आ रही हैं कि अब क्या कुछ हो सकता है और क्या कुछ गतिविधियाँ। तो कुछ एक विधायकों से बात हो इसकी हम कोशिश कर रहे हैं। भानु प्रताप शाही जो बीजेपी के विधायक हैं, वो मीडिया को संबोधित करना चाहते हैं। आज राष्ट्रपति चुनाव बीजेपी की तरफ से शुरुआत हुई है। हाँ, पहला, दूसरा, तीसरा वोट बीजेपी का पड़ा है। राष्ट्रहित में हम लोगों ने वोट करने का काम किया है और उम्मीद है कि हम लोगों के वोट से जो राष्ट्रपति बनेंगे वो पूरे देश का मान, सम्मान, स्वाभिमान बढ़ाने का काम करेंगे। अभी तक कौन कौन लोग दे चुके हैं? अभी तक हमने दिया है माननीय विधायक नवीन जायसवाल जी ने, माननीय विधायक अनंत ओझा जी ने, हम लोगों ने 3 वोट किया है।
बाकी लोगों के आने की बात? बाकी लोगों का हम लोग इंतजार कर रहे हैं। पूरा भारतीय जनता पार्टी एनडीए के सारे लोग एक साथ आएंगे बस में और आप लोगों के बीच में होते हुए वो लोग आकर के वोट करेंगे। जेएमएम भी साथ में आएगी क्या? जेएमएम को साथ में आना चाहिए, समर्थन करना। गुरुजी के यहाँ सब लोग इकट्ठा हो रहे हैं, हो सकता है गुरुजी सबको एक साथ हम लोगों के पास भेजने का काम करें। आगे भी वो लोग साथ आए, हम लोग तो यही चाहते हैं। कब आ रहे हैं आगे? 24-27 में आ रहे हैं। आगे कब आ रहे हैं? अब देखिए, जब गुरुजी का निर्देश होते जा रहा है तो अब अगला पत्र का इंतजार हम लोग करेंगे। गुरुजी का कब निर्देश ऐसा प्राप्त होता है। तो आपने सुना किस तरह से ये भानु प्रताप शाही थे, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि 3 विधायकों ने अभी तक वोटिंग कर दिया है, अपने मताधिकार का प्रयोग कर लिया है और बाकी विधायक जो है वो आने का सिलसिला उनका शुरू हो चुका है और जेएमएम के विधायक भी आएंगे, उनका भी इंतजार किया जा रहा है। और अब मैंने पहले जैसा बताया था कि एनडीए के पक्ष में जेएमएम के जो विधायक हैं, सांसद हैं, वो वोट करेंगे, लिहाजा ये जीत कहीं ना कहीं कन्फर्म मानी जा रही है। तो थोड़े इंतजार के बाद और जब विधायक आएंगे उनसे भी इंटरेक्शन करेंगे, उनसे भी बातचीत करेंगे और देखेंगे क्या कुछ यहाँ पर बातें होती हैं और क्या कुछ राजनीतिक घटनाक्रम यहाँ बदलता हुआ नजर आता है। कैमरा पर्सन संजय के साथ रांची से न्यूज़ बाइस्कोप के लिए शहनवाज।